देखो अली, अम्मा मेरी शादी की बातें कर रही हैं। मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं जाना तुमसे दूर। तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे? सिम्मी की जान बसती है तुम में। या खुदाया, क्या मुसीबत पाल रखी है मैंने। भाई और भाभी के इंतकाल के बाद इसका बोझ हमारे सर पे आ गया। ये तो इसके पीछे पीछे ही रहती है, उसको अपने साथ सुलाती भी है। लोग कहते हैं पहले से एक बच्चे की माँ बनी बैठी है, इसीलिए इसका रिश्ता नहीं हो रहा। इतनी देर हो गई है, अली अभी तक नहीं आया है। अल्लाह ही खैर करे। अम्मी से पूछती हूँ। अम्मी, सच बता दे मेरा अली कहाँ है? वो अभी तक स्कूल से घर नहीं आया है। उसे जहाँ होना चाहिए था ना, वहां भेज दिया मैंने उसको। कहाँ? यतीम खाने। अब चुप कर जा और जाके किचन में बर्तन धो, मैंने खाना बनाना है। अम्मी, मुझे मेरा बच्चा वापस ला के दे। वो अकेला डर जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। पागल हो गई है तू? एक पराये बच्चे की खातिर अपनी माँ से लड़ रही है। चल दफा हो जा किचन में और जो कर वो कर। चल। बहन सब खैरियत तो है ना? जी जी भाई साहब, सब खैरियत ही है। वो सिमी की आवाज में बोलने की आ रही थी नीचे, मैंने कहा पता करूं खैरियत तो है। हाँ, वो सिमी जरा अली को लेकर ना जिद कर रही थी इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है। सिमी पुत्र, 2 दिन हो गया तुमने कुछ नहीं खाया। उसकी टेंशन ना ले, वो खुश होगा वहां पे। ये ले, चल दूध पी ले। मुझे नहीं पीना अम्मी। जब तक मैं अपने अली को नहीं देख लूंगी, मैंने कुछ नहीं खाना। अब उसे बुलाए। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मीनाती, अली, तुम आ गए अली। शुक्र है अली, तुम आ गए। कहाँ थे तुम? ठीक तो हो ना? हैं? ठीक हो तुम? कुछ खाया तुमने? आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। किधर थे अली? तुम्हारे बगैर मैं मर जाती। तानिश से कहा भी था इसे किसी दूर के यतीम खाने में छोड़ के आए। मुसीबत फिर आ गई है। इस तरह तो इसका रिश्ता कहीं भी नहीं होना। मेरे ख्याल से शाहद भाई ने जो रंडवे का रिश्ता बताया है ना, उसी से इसका रिश्ता पक्का कर देती हूँ। वो राजी भी है। ये देखो, ये गंजा कौन है अम्मी? खबरदार जो इनको गंजा कहा तो ये शुजा साहब है, और मैंने तुम्हारा रिश्ता इनके साथ पक्का किया है। मेरा रिश्ता? मुझे कोई शादी नहीं करनी अम्मी। मैंने तुमसे पूछा नहीं, अपना फैसला सुनाया है, समझी ना? मरी में इनका अपना होटल है, गाड़ियां हैं, घर है, बस रंडवे हैं। रंडवे हैं तो क्या हुआ, तुम्हें महारानी बनाकर रखेंगे। और अगर तुमने इनकार किया तो इसे दोबारा यतीम खाने भेज दूंगी। नहीं अम्मी, अब ऐसा नहीं कर सकती। ये वहां नहीं रह सकता, इससे वहां कुछ हो जाएगा। इससे कुछ हो जाएगा? अगर इसका इतना ही ख्याल है ना, तो फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ठीक है अम्मी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। शाबाश, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है।
जब मैंने अपना फैसला सुना दिया है, वो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने देंगी। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं वहां जाके सेट हो जाऊंगी ना, तो तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। हम कभी जुदा नहीं होंगे। तुमने अपना ख्याल रखना खुद, समझ गए ना? लीजिए बहन। अरे शुक्रिया भाई साहब, जब से सीमी की शादी हुई है आपने हमसाए होने का हक अदा कर दिया है, वरना तो ये सारे काम सीमी करती थी। क्यों शर्मिंदा करती हैं बहन? हमसाए होते किस लिए? अच्छा सिमी का सुनाए, वो तो अपने घर में खुश है ना? जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश है वो अपने घर में। अभी 2 दिन पहले बाहर के मुल्क से दोनों सैर करके आए हैं, घूम फिर कर आए हैं, और शुजा ने उसको वाकई रानियों की तरह रखा हुआ है। बहुत खुश है अपने शौहर के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे और खुशियाँ दे। आमीन आमीन। अच्छा बहन, सिमी अली से जितना प्यार करती थी, वो तो उससे डेली फोन पर बातें करती होगी। कहाँ भाई साहब, 6 माह हो गया शादी को, कभी पूछा भी नहीं फोन करके उसने। कह रही थी कल मिलने आऊंगी। अच्छा, अल्लाह खैर रखेगी, मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया भाई साहब। अली पुत्र, अभी कुछ ही देर में तुम्हारी सिमी आपी आ रही है ना, तुम खुश हो ना? हाँ। अम्मी, सिमी अपी साथ आ गई। रुको रुको रुको, पता नहीं कब के नहाया। दूर हटो। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अकेली आई हो? शुजा साथ में नहीं है? आए हैं अम्मी, लेकिन मुझे ड्रॉप करके चलेंगे, रात दोबारा आएंगे। अच्छा जी आए अम्मी, मैं आपको बताती हूँ आपने बाहर जाके क्या क्या किया। अच्छा अम्मी, आज रात के डिनर में शुजा के लिए आपने क्या बनाया है? बड़ा कुछ बनाया है पुत्र, तू टेंशन न ले। अच्छा अम्मी, ये बच्चा सारा दिन घर में ऐसे वेला बैठा रहता है, इसे किसी काम पे लगाएं, 4 पैसे ही आ जाएंगे। शी तो क्या कह रही है सिमी? सही कह रही हूँ अम्मी, बल्कि मैं तो कहती हूँ शुजा को होटल में मुलाजिम चाहिए, इसको वहीं पे भेज देते हैं, कुछ सीख भी लेगा। सिमी, शी वही अली है ना जिसके लिए तू सारी दुनिया से लड़ जाती थी? अम्मी वो बचपन की बातें थी, अब जिंदगी आगे बढ़ गई है। किसी के लिए अहम होने का वहम मत पाले। इस दुनिया में सब काबिले तब्दील हैं।